हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज एक न्यू टॉपिक है हमारा कि सिंस और फॉर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो मैं बहुत कम टाइम में सिंस और फॉर का डिफरेंस एक्सप्लेन करना चाहती हूँ और उसको हम ये ऑप्शन मतलब ये जो क्वेश्चंस लाई हूँ इसमें कैसे विद इन फ्यू सेकेंड्स में हमें कैसे पता चले कि सिंस कहाँ पर यूज़ करना है और फॉर कहाँ पर यूज़ करना है। ये सारे क्वेश्चंस और इस टाइप का कंफ्यूज क्वेश्चन ना हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं, स्कूल के एग्ज़ाम्स में आते हैं और ग्रामेटिकल टेस्ट में भी आते हैं। तो मैं बहुत इजीली आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। देखिए, तो सिंस कहाँ पर यूज़ होता है? स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ये कहाँ पर यूज़ होता है? स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और ये फॉर कि हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग फिर तो हाउ लॉन्ग का देखिए यहाँ पर कैसे रहता है। सपोज 3 days, ओके, 3 days 3 दिन से या 5 दिन से 6 दिन से 7 दिन से ऐसे बोलेंगे। या 6 months, मंथ्स का रहता है, जैसे कि जो सभी हमारा कितने मंथ से हुआ तो 6 महीने से 7 महीने से। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 7 महीने से 6 months। ठीक है, 3 days 7 months और एक कितने साल से, जैसे कि 10 साल से 12 साल से। तो यहाँ पर मैं सपोज ले रही हूँ 12 साल से, 12 years, 12 years 12 साल से। तो यहाँ पर एक ऑब्जर्व कीजिए आप, 3, 7, 12 ये सब क्या है? ये सब नंबर्स हैं। तो आपको बस ये याद रखना है कि जहाँ पर नंबर्स यूज़ होंगे तो वहाँ पर हम फॉर लगाएंगे। ठीक है, 3 days यहाँ पर हम नंबर मेंशन करें 3 दिन से, और 5 दिन 6 दिन 6 days 7 days 8 days जो भी आपको नंबर रहेगा डेज रहेगा तो नंबर रहने से हम फॉर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट मंथ्स, मंथ्स के आगे भी नंबर है, राइट। तो 7, 8, 9 months 12 months 13 months जो भी अगर मंथ्स के आगे अगर आपको नंबर यहाँ पर कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम फॉर लगाएंगे। नेक्स्ट वन 12 years, ईयर्स के आगे हम क्या लगा रहे हैं? नंबर यूज़ करें, कितने साल? 12 साल से, लाइक दैट। तो यहाँ पर 13 साल 14 साल 15 साल 1 साल 1 year 2 year जो भी रहेगा तो वहाँ पर भी हम फॉर लगाएं। तो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व किए? यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किए? मतलब जो नंबर रहेगा, नंबर रहने से हम फॉर यूज़ करेंगे। ओके, क्लियर। तो जैसे तो सिंस कहाँ पर यूज़ होता है? स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये व्हेन, कब से? देखिए 3 दिन, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? नेम मेंशन करते हैं, जैसे कि ट्यूसडे से हुआ है, यहाँ पर नंबर मेंशन कर रहे हैं। ये मंगलवार से, तो यहाँ पर क्या मेंशन कर रहे हैं? वो एक वार का नाम बता रहे हैं, राइट। उस दिन का हम नाम बता रहे हैं। ट्यूसडे से, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे, ऐसे जो भी नेम आएगा। ओके, सो संडे से लेके सैटरडे में जो भी नेम आएगा तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? सिंस यूज़ करेंगे। मतलब ये नेम है, यस, ये वीकली नेम है, राइट। फिर और एक तो क्या रहता है, जैसे कि ये 7 months है, तो हम अगर सपोज यहाँ पर जुलाई लिखते हैं, तो ये क्या है? जुलाई। जुलाई एक मंथ का नेम है। जो 12 months हैं जनवरी से लेके दिसंबर में, उसमें से एक मंथ का नेम है। तो नेम रहने से हमें क्या यूज़ करना है? सिंस यूज़ करना है। और अगर नंबर रहेगा तो फॉर यूज़ करेंगे, बट यहाँ पर नेम बता रहा है। तो सपोज जनवरी हुआ तो सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल। तो जो भी आपको मंथ का नेम रहेगा तो सिंस यूज़ करना है। ठीक है, तो ट्यूसडे भी नेम है और
ये मंथ्स का नेम है, यहाँ पर नंबर का कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, तो सिंस लगाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट देखिए 12 ईयर्स। 12 ईयर्स में हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 12 साल ये नंबर है, कौन से साल से, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सपोज 2001, ठीक है, तो 2001 साल से ये चल रहा है समथिंग, तो कुछ भी, तो यहाँ पर ये साल का नाम है, ये कोई नंबर नहीं है। ओके, हम इसको ऐड नहीं कर रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, कुछ भी, ये नंबर नहीं है, ये एक साल का नाम है। 2001 एक साल का नाम है, एक ईयर का नेम है, तो यहाँ पर हम सिंस यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सिंस 2002, सिंस 2023, सिंस 2004, सिंस 2010, जो भी ये ईयर्स का नेम है। ओके, और यहाँ पर जैसे 12 ईयर्स, 8 ईयर्स, 5 ईयर्स, तो यहाँ पर हम नंबर डिस्कस कर रहे हैं, तो नंबर रहने से फॉर और नेम आने से सिंस। तो आपको ये कन्फ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर जैसे ये दिख रहा है तो 2001, तो ये नंबर नहीं सोचना, ये क्या है, ईयर का नाम है, वो साल का नाम है, तो ये नेम के अंडर ही आएगा, तो नेम रहने से वो सिंस यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये तो छोटा सा एक्सप्लेनेशन हो गया। अभी देखिए इसका हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये जैसे मंडे में ये क्या है, नाम है या नंबर है, ये एक दिन का नाम है, सोमवार, राइट, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ये नेम है, राइट। नेम रहने से हमें क्या करना है, नेम रहने से सिंस लगाना है कि फॉर लगाना है, ये तो नंबर है और ये नेम है, तो हमें सिंस मंडे क्या लगाना है, सिंस मंडे। ये देखिए 7 मिनट्स, तो 7 क्या है, नंबर है या नेम है, ये एक नंबर है, क्योंकि 7 नंबर पता चल रहा है, तो 7 एक नंबर है, और नंबर रहने से हमें फॉर लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ये नंबर है, राइट, फॉर 7 मिनट्स। अभी देखिए 2004, ये नंबर नहीं है, ये क्या है, एक साल का नाम है, ये एक ईयर का नेम है, और मैं ऑलरेडी बता चुकी कि ईयर का नेम रहने से हमें सिंस यूज़ करना है, तो ये है हमारा नेम, और नेम रहने से सिंस। ओके, ये देखिए 8 साल से, तो 8 ईयर्स, ये 8 क्या है, एक नंबर है, नंबर रहने से हमें क्या करना है, नंबर रहने से हमें फॉर यूज़ करना है। ओके, जनवरी, ये क्या है, एक महीने का नाम है ना, जनवरी से लेकर दिसंबर जो भी सब वो नेम्स हैं, तो हमें नेम्स रहने से, ये मैं मेंशन कर रही हूँ, नेम है, सिंस यूज़ करेंगे, सिंस। ओके, 12 मंथ्स है, 12 मंथ्स क्या है, ये एक नंबर है, मतलब ये मंथ्स, कोई मंथ का नेम नहीं दिया, ये तो एक नंबर दिखाई दे रहा है हमें, तो ये एक नंबर है, और नंबर रहने से हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर। इजी है ना, बस आपको ये याद रखना है कि नेम है या नंबर है, नेम रहने से सिंस यूज़ करना है और नंबर रहने से फॉर यूज़ करना है, बस इतने। ये छोटा सा ट्रिक आपको समझ में आने से बस हो जाएगा। आप कोई भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसा सिंस और फॉर का डिफरेंस कंफ्यूज होगा तो बस यही यूज़ करना है ट्रिक, कि नंबर है या नेम है। फिर 7 डेज़ है, 7 डेज़ क्या होता है, ये भी एक नंबर है, राइट। मैं किसी डेज का नेम मतलब मेंशन नहीं की हूँ, तो ये क्या है, नंबर है, और नंबर रहने से हमें फॉर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपको ये सिंस और फॉर का टॉपिक आज समझ में आया होगा, और बहुत कम टाइम में हम इसका डिफरेंस समझ चुके हैं,
और कहाँ पर कैसे यूज़ करते हैं, और छोटा सा ट्रिक भी पता चल गया। और देखिए उसके साथ ही हम कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब कीजिए। और ऑलरेडी मेरे चैनल में मैं एबाकस भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, और डिफरेंट प्लेलिस्ट में है, जैसे कि एबाकस इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। आप मेरे प्लेलिस्ट में अब ये सब वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको ऐसी इंग्लिश ग्रामर के रिलेटेड कुछ भी, स्पोकन इंग्लिश कुछ भी आपको इंटरेस्टेड है और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं ऐसी वीडियोस और लाऊं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।